Namaste, my dear students. Today I'm going to narrate you a story of a great queen of Chittor, and the name of the queen is Karnavati. Karnavati, queen of Chittor. So, dear students, this is our history topic from term 3, and now let's begin with it. Long time back, the famous city of Chittorgarh, Rajasthan, was ruled by a regent queen, रानी कर्णावती. सो बहुत साल पहले की बात है. चित्तौड़गढ़ की जो फेमस सिटी है जो राजस्थान में है उस पर रूल किया था एक क्वीन ने, एक रीजेंट क्वीन ने, जिनका नेम था रानी कर्णावती. सो रीजेंट मीन्स कि वो खुद मेन क्वीन नहीं थी. ओके वो थ्रोन पे नहीं बैठती थी, बट उनका काम था कि जो थ्रोन पे बैठे हैं, जो सिंहासन पे बैठे हैं, उनको ऑर्डर्स देना, उनको डायरेक्शंस देना कि किस तरह डिसीजन लिए जाते हैं. सो रीजेंट क्वीन मतलब वो सिर्फ बस वो थ्रोन पर नहीं बैठती थी, लेकिन वो अपना हुक्म चलाती थी. शी वॉज मैरिड और शी गॉट मैरिड टू राणा सांगा एंड दे बोथ हैड 2 sons, राणा विक्रमादित्य एंड राणा उदय सिंह. ओके सो रानी कर्णावती के जो हस्बैंड थे, उनकी जिससे शादी हुई थी, वो थे राणा सांगा, वो किंग थे. एंड उनके 2 बेटे थे, राणा विक्रमादित्य एंड राणा उदय सिंह. अर्लियर रानी कर्णावती वॉज द प्रिंसेस ऑफ बूंदी. ओके सो बिफोर मैरिज, बिफोर शादी से पहले वो बूंदी की प्रिंसेस थी. ओके बूंदी एक स्मॉल टाउन है जो राजस्थान में है. Karnavati was extremely beautiful, intelligent and brave. During her reign means ruling period, जब उनका हुक्म चलता था, she became the pride of Rajput culture. उन्होंने इतने अच्छे से रूल किया, उन्होंने चित्तौड़गढ़ की जो सिटी थी उसको बहुत अच्छे से, उसके लोगों को बहुत अच्छे से रूल किया उनके ऊपर. एंड हर चीज़ प्रोवाइड की, सारी फैसिलिटीज़ दी. ओके बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, तो इसीलिए वो प्राइड थी राजपूत कल्चर का. द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर, और बाबर अटैक्ड दिल्ली एंड कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1526. सो दिल्ली के जो मुगल एम्परर थे, पहले मुगल किंग बाबर, उन्होंने अटैक किया था थ्रोन कैप्चर करने के लिए. वहाँ का उन्होंने अपनी आर्मी ले आए दिल्ली में और ज़ोरदार अटैक किया था ताकि वो हासिल कर सकें दिल्ली को इन द ईयर 1526. दिस मेड राणा सांगा वेरी फ्यूरियस. अब जब ये इंसिडेंट हुआ था तो राणा सांगा, जो रानी कर्णावती के हस्बैंड थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया. सो ही डिसाइडेड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट एम्परर बाबर. सो अब राणा सांगा ने डिसाइड किया कि वो जो बादशाह थे बाबर, एम्परर बाबर, उनकी तरफ एक लड़ाई, एक जंग लड़ेंगे वो. इन द ईयर 1528 अ फेमस बैटल ऑफ खानुआ वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा. सो 1528 में एक फेमस बैटल थी जिसका नाम था, बैटल मीन्स अ जंग. एक फेमस लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नेम था बैटल ऑफ खानुआ, एंड वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी. अनफॉर्चुनेटली राणा सांगा गॉट डिफीटेड एंड लॉस्ट हिज लाइफ. बट हुआ ये उस वॉर में, उस बैटल में, कि राणा सांगा वो हार गए, डिफीट हो गए. डिफीटेड मीन्स हार जाना, वो हार गए. ही लेफ्ट रानी कर्णावती एज अ विडो एंड एज अ रीजेंट क्वीन ऑफ चित्तौड़गढ़. अब उन्होंने रानी कर्णावती को एज अ विडो, मतलब वो विधवा हो गई थी, एंड रीजेंट क्वीन बन गई थी चित्तौड़गढ़ की. सो रीजेंट क्वीन मतलब अब वो थ्रोन पर बैठ नहीं सक रही थी, बट उन्होंने पूरे चित्तौड़गढ़ पर रूल करना स्टार्ट किया आफ्टर राणा सांगा. कर्णावती assumed the duties of the state. Now because राणा सांगा was no more, राणा सांगा थे नहीं, तो इसीलिए कर्णावती ने स्टेट की, पूरे स्टेट की सारी ड्यूटीज़ को अपना लिया, और उन पर वर्क करना स्टार्ट किया. शी गाइडेड हर स्टेप सन महाराणा रतन सिंह टू
अब उनके एक स्टेप सन थे, स्टेप सन मतलब कि वो उनके अपने बेटे नहीं थे, बट राणा सांगा की दूसरी वाइफ के बेटे थे, जिनका नेम था महाराणा रतन सिंह टू, हु बिकेम द नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। तो अब उन्होंने अपने स्टेप सन को गाइड करना स्टार्ट किया कि उन्हें किस तरह रन करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस तरह एक किंग की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो महाराणा रतन सिंह को समझाने लगी। हाउएवर ही डाइड यंग, बट अगेन महाराणा रतन सिंह भी नहीं रहे, ओके, एंड वो बहुत ही यंग एज में वो भी चल बसे। एट अ वेरी यंग एज विक्रमादित्य वॉज क्राउन्ड एज द नेक्स्ट महाराणा ऑफ मेवाड़। अब रानी कर्णावती के जो बेटे थे, दो बेटे थे, एक विक्रमादित्य एंड उदय सिंह। सो उनमें से जो उनका जो पहला बेटा था विक्रमादित्य, ओके, अब क्योंकि और कोई नहीं बचा था तो अब उन्हें क्राउन किया गया एज अ किंग। अब उन्हें मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। कर्णावती एक्टेड एज अ रीजेंट एंड रूल्ड मेवाड़ ऑन हिज बिहाफ। अगेन कर्णावती एक रीजेंट क्वीन थे, ओके। अब उनके बेटे किंग बन चुके थे, बट क्योंकि वो काफ़ी यंग थे, वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे, तो वो सिर्फ ऑफिशियली स्टेटमेंट्स देते थे, बट सारे डिसीजंस जो सोच समझ के लिए जाते थे वो रानी कर्णावती करती थी, ओके। बट विक्रमादित्य वॉज क्वाइट वीक, सो ही गॉट डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात। बट एक दिन विक्रमादित्य भी उनकी लड़ाई हो गई थी बहादुर शाह से, गुजरात के जो किंग थे बहादुर शाह, ओके। उन्होंने विक्रमादित्य को हरा दिया क्योंकि वो बहुत यंग थे, तो इसीलिए वो बहुत वीक भी थे, ओके। सो वॉर में वो जीत नहीं सके गुजरात के किंग से। वंस अगेन चित्तौड़ वॉज अटैक्ड बाय दिस गुजरात एम्परर। सो फिर से अब चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक हुआ फिर से, और वो अटैक किया था गुजरात एम्परर ने, दैट इज़ बहादुर शाह ने। रानी कर्णावती अपील्ड टू अदर राजपूत रूलर्स टू हेल्प इन डिफेंडिंग द ऑनर ऑफ चित्तौड़गढ़। सो रानी कर्णावती बाकी के जो राजपूत रूलर्स थे, ओके, राजस्थान के जो बाकी रूलर्स थे, उनसे अपील करना मतलब उनको उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि हमें अपना राजपूत कल्चर को बचाना है, तो हमें गुजरात के एम्परर से, बहादुर शाह से लड़ना होगा। एंड ये बात थी चित्तौड़गढ़ की इज्जत की, ऑनर की, तो हमें मिलके हराना होगा। द रूलर्स अग्रीड, बट दे आस्क्ड कर्णावती टू सेंड हर सन्स विक्रमादित्य एंड उदय टू बूंदी, ओके। सब लोग रेडी हो गए, सारे राजपूत रूलर्स रेडी हो गए कि वो कर्णावती की हेल्प करेंगे बहादुर शाह को हराने में, बट उनकी एक कंडीशन थी कि कर्णावती अपने दोनों बेटे, ओके, एक्चुअली विक्रमादित्य वॉज नो मोर, बट वो चाहते थे कि उदय सिंह एंड विक्रमादित्य दोनों ही, विक्रमादित्य हार गए थे राइट बहादुर शाह से, बट उन्हें कुछ हुआ नहीं था। सो विक्रमादित्य एंड उदय सिंह को बूंदी भेजा जाए, जो रानी कर्णावती जहाँ की क्वीन थी। So dear students, the next part of the story will be continued in the next video. Till then, bye and take care.